पलामू के मेदिनी नगर में उस समय हलचल मच गई जब एक पीड़ित परिवार उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आत्मदाह करने पहुंच गया। राधा कृष्ण तिवारी अपने परिवार के साथ अपनी जमीन से जुड़ी समस्या को लेकर इतने परेशान थे कि उन्होंने आत्मदाह जैसे गंभीर कदम का मन बना लिया था। लेकिन मामला बिगड़ने से पहले ही सदर अंचल अधिकारी अमरदीप बलहोत्रा ने समय रहते उन्हें रोक लिया। मौके पर शहर थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार, टीओपी 2 प्रभारी इंद्रदेव राम समेत पुलिस बल की टीम भी मौजूद थी, जिसने स्थिति को नियंत्रित किया। परिवार की समस्या जानने के लिए पलामू की उपायुक्त समीरा एस ने स्वयं पहल करते हुए परिवार को अपने पास बुलाया। साथ ही सदर एसडीएम सुलोचना मीणा और उप समाहर्ता रश्मि रंजन भी मौके पर मौजूद रहीं। अधिकारियों ने परिवार की पूरी बात सुनी और उनकी पीड़ा भी समझी। उपायुक्त ने उप समाहर्ता रश्मि रंजन को मामले की जिम्मेदारी सौंपते हुए परिवार को आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई के दौरान उनकी जमीन पर लगी रोक हटा दी जाएगी और उन्हें न्याय दिलाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी जाएगी। सदर एसडीएम सुलोचना मीणा ने बताया कि आत्मदाह जैसी गंभीर कोशिश की सूचना मिलने पर पुलिस को तैनात किया गया था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आत्मदाह करना न केवल खतरनाक है बल्कि गैर कानूनी भी है। उपायुक्त के निर्देश के आधार पर परिवार की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए त्वरित कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि बीते 3 सालों से दूसरे पक्ष के द्वारा विभिन्न माध्यमों से उन्हें परेशान किया जा रहा है। कई बार केस दर्ज कराकर उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से भी तोड़ा गया। परिवार ने न्याय की गुहार लगाने के लिए सिविल कोर्ट से लेकर एसडीएम कोर्ट तक आवाज उठाई थी। 2023 में एसडीएम कोर्ट से सदर सीओ अमरदीप बलहोत्रा को मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सुनवाई शुरू की गई थी, लेकिन राहत नहीं मिलने पर वे उपायुक्त के जनता दरबार तक पहुंचे। बार बार न्याय की मांग करने के बावजूद कोई समाधान नहीं मिलने से परिवार ने आत्मदाह जैसे चरम कदम का मन बना लिया। हालांकि अधिकारियों की समय पर हुई पहल ने बड़ा हादसा टाल दिया। परिवार को भरोसा दिया गया कि प्रशासन उनकी शिकायत को गंभीरता से देखेगा और कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि समस्या का समाधान शीघ्रता से किया जाएगा और परिवार को परेशान करने वाले पक्षों पर भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो श्यामला जी की साइड से जो कि इस केस में ऑपोजिट पार्टी है, उनके द्वारा जनता दरबार में और कई जगह ऐसा आवेदन दिया गया है कि वो आज आत्मदाह करेंगे, जो कि सरासर गैरकानूनी है। प्रशासन ऐसी किसी भी ऐसी धमकियों को और ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करता है। उनको उपायुक्त मैडम ने बुलाया है, सभी को उपायुक्त मैडम ने सबको बुलाया। वहाँ पे जाँच की गई, पूरा रिकॉर्ड देखा गया और उसमें पाया कि पूरा कानूनी तरीके से चल रहा है। सिविल कोर्ट से जो ऑर्डर आया है उसी का सारा यहाँ पे कंप्लायंस हो रहा है और साथ में उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि यदि आप अग्रीड है कि ये कानूनी प्रक्रिया नहीं चलनी चाहिए तो उसका आवेदन आप कोर्ट में देना चाहिए अपने वकील के माध्यम से। कोर्ट की डेट पर एक उचित माध्यम से वो आवेदन देंगे और उस पर जो संबंधित मजिस्ट्रेट हैं वो अपना डिसीजन लेंगे। और अंधा व्यक्ति भी जा करके देखेंगे तो उसमें कोई विवाद नहीं है, परंतु वकील होने के नाते हमें बार बार तरह तरह के केस मुकदमा करके परेशान किया जाता है और यहाँ तक भी धमकी दिया जाता है कि पैसा देंगे तो मैनेज हो जाएगा। तो आप समाज के लोग से हमें पूछना चाहते हैं कि हम 2003 में ज़मीन जब लिए थे उस समय वहाँ पर एक घर भी नहीं था। सबसे पहले हम बाउंड्री मारे थे। आप जा कर के ग्रामीण जनता से भी पूछ सकते हैं, पूरे वहाँ ग्रामीण जनता भी बताने का कार्य करेंगे कि सबसे पहले राधा कृष्ण तिवारी के द्वारा बाउंड्री मारा गया था, एक घर भी बनाया गया था। और गोरखनाथ पांडे कब हमारे दीवार में सट करके घर बनाए हैं वह हम देखा भी नहीं, परंतु हमारे दीवार से सट करके वह अपना बहुत ही अच्छा मकान बना करके रह रहे हैं। और उनका यह मोहल्ला के लोगों का कहना है कि आदत है कि पूरे मोहल्ला को यह परेशान करके रखने का कार्य करते हैं। हाँ, अभी तक जो कहा गया है उपायुक्त महोदय से सब जो खुश हैं। जब मेरा काम हो जाए तो ना, हम तो आज 2003 में ज़मीन लिए, बाउंड्री कर दिए, उस समय कहीं कुछ नहीं था। जब 22 में हम मकान बनाने के लिए अपना कारोबार शुरू किए तो हमारे वो वकील बगल में हैं गोरखनाथ पांडे,
केस को शुरू कर दी कि नहीं हमको ज़मीन चाहिए। तो ज़मीन क्यों चाहिए, आप जिससे लिए हैं उससे समझिए, आपका कमी है तो वो जो दिया है वो ना देगा कि मैं दूंगा। मेरे पास ज़मीन ढेर पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि आप रुक लीजिएगा। यही हम लोग के साथ विवाद था और हम बाउंड्री के साथ मेरा बाउंड्री दिया है, जो 3 दिया है उसी में वो गोरखनाथ पांडे मकान 1 इंच भी नहीं छोड़ा है, उसमें अपना फ्लैट बना के अपना टाइल्स मार के रह रहे हैं और हम लोग के परेशान कर रहे हैं। यही है सर। क्या करने आए थे आज? आज हम आए हैं डीसी साहब भी हम आत्मसमर्पण करने आए थे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।